गुड मॉर्निंग क्लास 10th मेरा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर जंतुओं विच हार्मोन या हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन्स आर द कैमिकल मैसेंजर दैट हैल्प टू परफॉर्म सम स्पैसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। बेटा हार्मोन की है अजिहे रसायन है जो शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ बेटा जिमें सपोज कर लो कि डर की सिचुएशन के एंगर सिचुएशन के कोई भी अपने को पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है तो अपनी बॉडी च कौन काम करते हैं, हार्मोन काम करते हैं। और ये हार्मोन्स काम करके ब्रेन के फंक्शनस नू ठीक है ना बर्डन लैस करते हैं, बर्डन नू रिलीज़ करते घट करते ताकि की करे ब्रेन अपने को आसानी नाल काम कर सके। ठीक है ना बड़ा अलग अलग टाइम के अलग अलग सिचुएशन अलग अलग हार्मोन्स आएंगे, उन्होंने की काम मैं डिस्कस करने तो बाद मैं डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। बेटा स्टार्ट डिस्कसिंग दिस डायग्राम। ठीक है ना पर अपने डायग्राम के दिख रहा है अपन हाइपोथैलेमस दिख रहा है। तो उन्हें पहले ही दसिया कि जो फोर ब्रेन का पार्ट है अपने को डायनसैफलिन, डायनसैफलिन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है ना और काम की है बेटा जिन्नियां भी अपने फीलिंग्स है, चाहे अपने को थर्स्ट है, एंगर है, हंगर है, कोई भी भुख है, प्यास है, जो लाइक आप पंजाबी डिस्कस कर रहे हैं भुख प्यास आदि कोई सिचुएशन है उन्होंने कौन देखता अपने को हाइपोथैलेमस। ठीक है ना बट ये अजिहे अपने को हारमोन का रिसाव करता है, अजिहे हारमोन रिलीज़ करता है जो कि करते हैं इन सिचुएशन से काबू पाने के लिए हैल्प करते हैं। ठीक है ना पर उस बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, अपने को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड क्यों है, इट इज़ कंट्रोलिंग द ऑल अदर ग्लैंड, जिन्नियां भी सारिया ग्लैंड्स हैं सिक्रीशंस कौन कंट्रोल करता अपने को पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना दैन कम्स इज योर थायरॉइड ग्लैंड। पर थायरॉइड ग्लैंड अपने को गले के विचकार होंगी है, यदा काम की है अपने को ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है, जोड़ा हार्मोन की करता है बच्चे अपने को जो लाइक अपने जिन्ने भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट मैटाबोलिज्म है मतलब उन्होंने ब्रेक डाउन करना, उन्होंने ब्रेक डाउन करके वक्-वक् भागों च एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और कौन करता अपने को थायरॉइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन हार्मोन। तो फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मैटाबोलिज्म कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है ना बट इस तरीके अपने को की है एड्रीनल ग्लैंड है, ये बिल्कुल अपने को जी किडनी है वो उपर होंगी एक ट्रायंगल शेप की ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। बट यदा काम की है, यदा काम है कि यह अपने को ठीक है जोड़ा लाइक कोई सिचुएशन है गुस्सा है या कोई अपने को कह लिए कि डर है उस सिचुएशन भी प्रोड्यूस करते हैं। और ना होंदा की है बट साफ साफ इस पैराग्राफ लिखा पे जिमें एड्रीनलिन हार्मोन का रिलीज़ होंगे ठीक है ना तो की होंगे शरीर के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों तक पहुँच जाता है। ठीक है ना इस टाइम पर क्या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मांसपेशियां जी लहू की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ताकि ऑक्सीजन पूरी हो सके। मीनस कि आप कह रहे गुस्से सिचुएशन की होंगे अपने अखां लाल हो जाती हैं, क्यों होंगे बेटा अपने को बिकॉज हुण जी ब्लड सप्लाई हैगी वो इंक्रीज़ हो चुकी है सारे पार्ट्स के। ठीक है ना तो सारे जो काम है बच्चे करने वास्ते अलग अलग हार्मोन जो अपने को है काम करते हैं। ठीक है ना जो बच्चे अपने को लुब्बा है, लुब्बे विच की होंदा है दो हार्मोन्स है। ठीक है ना एक अपने को ग्लूकाजन तो एक अपने को है दैट इंसुलिन। ठीक है ना बड़े इंसुलिन का काम की होंदा है ब्लड शुगर लैवल नू डिक्रीज़ करना और ग्लूकाजन का काम है ब्लड शुगर लैवल नू इनक्रीज़ करना। ठीक है बड़ा पहला भी आप डिस्कस किया सी हमेशा अपने को की होंदा है जदों भी अपने नर्वस सिस्टम के एक चीज़ चलती है उन्होंने बंद करने वास्ते भी एक चीज़ होंदी है। ठीक है ना एक चीज़ का मतलब की है जिमें अपने को जिन्ना इंसुलिन वधी जाएगा ब्लड शुगर लैवल डिक्रीज़ होंदा जांदा है। ठीक है ना ग्लूकाजन ने करना उन्होंने कंट्रोल करके बराबर करना है। ठीक है बड़े इतने अपने को बनाया गया मादा जिसलिए सॉरी नर च की दिखाया गया अपन पतालू। ठीक है ना जो कि मादा च की दिखाया गया बेटा बच्चेदानी या ओवरी। ठीक है ना बट हम तुम देखो पतालू के की होंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिसाव होंगे। और टेस्टोस्टेरोन की है बेटा ये एक अपने को पहला पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के टेस्टोस्टेरोन मेल सैक्स हार्मोन जोड़े कि मेल सैक्स सैकेंडरी करैक्टर्स जोड़े है उन्होंने लैके आने में सहायक होंगे। ठीक है ना बड़े कि करैक्टर्स अपने को जिमें अपने को दाड़ी मुच्छां का आना शरीर के उत्ते। ठीक है ना या पतालुआं का काम करना। ठीक है ना वी कैन से शुक्राणुआं का बनना सब कुछ कि अंडर आंदा अपने को टेस्टोस्टेरोन के। उवें मादा के बड़े की है ओवरी है। ठीक है ना बाकी हार्मोन सारे तो उदा ही होंगे, मादा के की अपने को ओवरी है। और ओवरी का काम की है बेटा ओवरी का काम है अपने को जिन्ने भी सैकेंडरी सैक्शुअल करैक्टर है फीमेल के लैके आना। ठीक है बट सिर्फ इत्थे एक ये चीज़ देखने नहीं कि आप डायग्राम की देख रहे हैं, इत्थे सिर्फ पढ़ने ये चीज़ है कि जिन्ने भी अपने बॉडी में काम हो रहे हैं वो हार्मोन जोड़े है ब्रेन के नाल काम कर रहे हैं। ठीक है ना बट ब्रेन विल डिसाइड विच हार्मोन विल बी सिक्रेटेड एट वॉट टाइम। ठीक है ना असं बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, की बोलते हैं इसनों फीडबैक मैकेनिज्म अपने लाज के होंगे। ठीक है पुनरपूरण। ठीक है पुनरपूरण का मतलब की होंगे किहड़े हार्मोन ने किस टाइम ते रिसाव होना है। ठीक है ना और उहदा कितनी मात्रा होनी जरूरी है शरीर दे विच कौन डिसाइड करेगा अपने को पुनरपूरण मैकेनिज्म जिन्हें बोल दें फीडबैक मैकेनिज्म द मैकेनिज्म दैट टेल अस
विच हार्मोन विल बी सिक्रेटेड, ठीक है ना, एट वॉट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द पुनर्पूरण और फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है ना। बट सपोज करो कि अपने बॉडी विच की हो गया, हुण साडे बॉडी सैल ने पता कर लिया कि जी शुगर का लैवल है इंक्रीज हो रहा है, तो जो ब्रेन डिसाइड करेगा कि उन्हें की सिक्रेट करना है, इंसुलिन सिक्रेट करना है ताकि ब्लड शुगर लैवल डिक्रीज हो जाए। पर सपोज करो कि इन दैट केस ब्रेन डिसाइड ना करता तो इंसुलिन जगह तो ग्लूकाजन हो जाता, फिर की होंगे ब्लड शुगर लैवल तो ऑलरेडी राइज अप है, वो होर राइज हो जाता, ठीक है ना। दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर दैट पेशेंट, उस पेशेंट लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता। इसलिए करना है बेटे, ब्रेन ने डिसाइड करना है किस हार्मोन नू किस टाइम ते कितना रिलीज़ करना है, ठीक है ना। पर सबनों पता है कि अपनी बॉडी भी ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿਸ ਤੇ ਓਵਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਪਿਊਬਰਟੀ ਕਮਸ, ਜਦੋਂ ਪਿਊਬਰਟੀ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਆਏਗੀ, उस अवस्था के भी जाके उन्होंने एक्टिवेटेड होना है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि ब्रेन ने डिसाइड करना है कि प्यूबर्टी आ चुकी है, हुण जो करैक्टर्स है चेंज होने चाहिए है, तो ब्रेन ने कहा कि हुण हार्मोन सिक्रेट करने चाहिए है, तो हार्मोन सिक्रेट अपने हो गए, ठीक है ना। दिस मीनस दैट जो अपने हार्मोन का रिसाव की मात्रा हैगी है वो पुनर्पूरण या फीडबैक मैकेनिज्म जो है डिसाइड करेगा, ठीक है ना। पर जिन्ने भी अपने हार्मोनस है सारे अपन लर्न करने हैं, उन्हें अपने एको गल याद रखनी है कि उसका उन्होंने रिसाव कित्थे हुंदा ते क्यों हुंदा, ठीक है ना। हरेक दे हार्मोनस दे नाम स्पैशली, ठीक है ना। कि जंतुओं रसायनिक तालमेल किवें हुंदा है, जंतुओं विच रसायनिक तालमेल हार्मोनां दे साह नाल हुंदा है। हार्मोन अजिहे रसायन हैं जो किसी खास किस्म के कारज नूं करन दे लई सहायक हुंदे हन, ठीक है ना। इन द एनिमल्स द we can say chemical balance will be given by the hormones, and hormones are the chemical messengers that help us to perform some specific function in the body। पर कहते आयोडीन युक्त लूण खाने की सलाह क्यों दी जाती है। पर सबनों पता थायरॉयड जो ग्लैंड हैगी थायरॉक्सिन हार्मोन का रिसाव करती है, और थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, ठीक है ना, वॉट वी नीड आयोडीन, सानू आयोडीन की जरूरत होंगी है। पर जोड़े बंदे कोस्टली रहते समुद्री जगहों पर रहते हैं वो तो ईजली आयोडीन जोड़ा है उन्होंने इनटेक कर लेंगे है। बट जो अपनी डाइट है इतने ह्यूमन डाइट है विदाउट कोस्टल रीजनस, वो सिर्फ की होंगी है, सिर्फ अपने को सिर्फ तो सिर्फ लूण के विचों ही आयोडीन मिलता है, ठीक है ना। तो असीं ये कहांगे for the release of thyroxine hormone by thyroid gland, iodine is essential, ठीक है ना। and we take the iodine in our body only with the help of salt, so iodine rich salt is needed for the release of thyroxine hormone by the thyroid gland। कहते जो एड्रीनालिन का लहू रिसाव होंगे तो की होंगे, पर जो भी एड्रीनालिन लहू च रिसाव होएगा तो की होएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, खून की सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन हरेक जगह पर पूरी हो सके, ठीक है ना। तो कोई भी जी सिचुएशन है अपने को लाइक एंगर है या फियर है वो उस सिचुएशन से ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है ना। कहते शक्कर रोग के कुछ रोगियों इसका इलाज इंसुलिन का इंजैक्शन क्यों किया जाता है। बट इंसुलिन का इंजैक्शन अपने को की करता है, इंसुलिन का इंजैक्शन जो है वो ब्लड शुगर लैवल डिक्रीज़ करेगा। सपोज कर लो कि उस परसन के नैचुरल गल जिन्होंने शुगर होएगी, शक्कर रोग होएगा, डायबिटीज़ होएगी, वो इंसुलिन का रिसाव नहीं कर पा रही उसकी बॉडी, ठीक है ना। इसलिए किया आर्टिफिशली इंजैक्शन लगाता, उस इंजैक्शन नाल की होएगा वो ब्लड के जो इंसुलिन है वो मात्रा इनक्रीज़ करेगी तो नाल दी नाल ब्लड शुगर लैवल नूं कंट्रोल करने विच हेल्प करेगी, ठीक है ना। पर नैक्सट अपने को है एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7, ठीक है। पर फर्स्ट क्वेश्चन है हेठ लिखिया विचों किहड़ा पौधा हार्मोन है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। वेरी गुड, ठीक है। अपने को आंसर की है साइटोकाइनिन, बिकॉज अपने को 5 हार्मोन्स होंगे हैं। किहड़े किहड़े हार्मोन्स है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड ते लास्ट है इथाइलिन। 2 नाड़ी सैलों विचकारली खाली थां नूं की कहते हैं बेटा, की कहते हैं साइनैप्स, ठीक है ना। साइनैप्स इज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स, ओके। दिमाग उत्तरदाई है, दिमाग किस लिए काम कर रहे हैं, सोचन लई, दिल धड़कन इकसार करने लई, संतुलन कायम करने लई, उपरोक्त सारे, ठीक है ना। बड़े संसद या उपरोक्त सारे आएगा, फिर भी आप सोचना ही गल सोचन लई कौन हेल्प करता अपना सैरीब्रम, ठीक है ना। सी भी है ना, सैरीब्रम इज हेल्पिंग थिंकिंग, रीजनिंग, मैमोराइजिंग एटसैट्रा। दिल धड़कन कौन करता अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा, बिकॉज मेडुला इज परफॉर्मिंग ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है ना। संतुलन कौन कायम करता, सैरीबैलम। तो अपन ये भी याद रखना चाहिए। पर आप कोई भी आंसर देंगे हैं तो आंसर क्यों दिता है वो तुहानूं पता होना चाहिए, ठीक है ना। आंसर यह है कि ये सारे पार्ट कंट्रोल होंगे किस किस पार्ट ना, इन्हां पार्ट्स दे नाल। किसी सारे पार्ट्स हो रहे इसका मतलब आंसर की है उपरोक्त सारे।
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੜਾ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੜਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਉਹ ਰਿਸੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਕੀਤੀ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਕੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਟਿਸਟਿਕ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ। ਔਟਿਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਵੈਲ ਡਿਵਲਪਡ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਦਿਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲਦੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿੰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਟਿਜ਼ਮ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਰਸਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਿਊਰੋਨ ਰਚਨਾ ਕੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਨ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗਸ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਸਾਇਨੈਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਵਰਤਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਵਰਤਨ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਰਤਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਨੁਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਣਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨੁਵਰਤਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਤਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਣਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਰਤਨ ਧਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਿਗਨਲਸ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਫਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਆਕਸਿਨ, ਜਿਬਲਿਨ, ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ, ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਇਥਾਈਲਿਨ ਇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਣਇੱਛਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਪਰ ਅਣਇੱਛਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਡੂਲਾ ਓਬਲੋਂਗੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੰਤੂਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਦ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਹੈ
ठीक है, वो कदों होनी है, कित्थे होनी है, ठीक है, वो सारा टाइम चलते नहीं रहते, दे आर नॉट एक्टिव ऑल द टाइम, बट द कंट्रोल सिस्टम इज़ एक्टिव ऑल द टाइम, सारा टाइम ते एक्टिव रहंदे है, ठीक है ना। नैक्सट है बच्चे छूई मूई पौधे की गति, साडे ਲੱਤ ਦੀ गति तरीक़िਆਂ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। बट छूई मूई ਦੇ पौधे की गति ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਸਟਿਕ मूवमेंट है, जिद्दां कि ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਦੀ गति ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਮੇਨਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈ, ਆਕਸੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਲੱਤ ਦੀ गति ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਐਂਡ ਮੇਨ ਪਾर्ट ऑफ ब्रेन सैरीबैलम, ठीक है ना। तो बच्चे नैक्सट चलते हैं। ओके, क्वेश्चंस आर फिनिश्ड हेयर बेटा। तो बेटा सारे क्वेश्चंस आप चंगी तरह याद करने, बेटा कोई भी आप आंसर देना तो आप देखना है कि बाकी जो क्वेश्चन जोड़े अपने को MCQ के जोड़ा पार्ट राइट है वो क्यों है। बट आप एक चीज़ मैं देख रही हाँ पैस टैस्ट के प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि असी क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम तो ये नहीं देखते कि दूजियां ऑप्शनस है, ठीक है, गलत क्यों नहीं है। आप एक बार जरूर डिसाइड करना है कि जिमें अपने को दिमाग किस पास उतरदा ही है, सोचने लिए किहड़ा पार्ट काम कर रहा है, सैरीब्रम काम कर रहा है, दिल धड़कन लिए कौन कर रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा कर रहे हैं, ठीक है ना, शरीर संतुलन कौन कायम है, सैरीबैलम। जो सारे काम हो रहे हैं मतलब प्रोपर सारे आंसर आएगा, ठीक है ना। आप जिन्ने भी काम है बेटा सारे कंट्रोल करने के लिए ब्रेन ते स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प लैंदे आ। बट इस चैप्टर के विचों मेन जी इंपॉर्टेंट थिंग्स है टू लर्न, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जरूरत हैगी है। सब तो पहला तो क्वेश्चन तुहानूं आंदा बेटा साइनैप्स की हुंदा है, ठीक है ना, साइनैप्स की है, साइनैप्स दे विच की हुंदा मैं और दस चुकी हाँ, फिर आप बहुत चंगी तरह लर्न करना है। दैन कम्स इज योर रिफ्लैक्स एक्शन, ठीक है ना, अलग अलग क्रिया टाइम दे विच अलग अलग सिचुएशनस दे विच किवें एक्ट करता है, ठीक है ना। दिस यू हैव डिसाइड। पार्ट्स ऑफ ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर डूइंग विच फंक्शन, ठीक है ना। उस तो बाद देखना है 5 प्लांट हारमोन्स किहड़े अपने को, ठीक है ना, पौधे तालमेल किहड़ी क्रियावां अपने को, नास्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स चंगी तरह लर्न करना है असी, ठीक है। और लास्ट कम्स इज योर दिस डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, तुहानूं हरेक इस डायग्राम के हारमोन्स का नाम आने चाहिए है, तो नाल दी नाल तुहानूं सारी डायग्राम जिन्नियां भी ग्लैंड्स लिखियां हुई हैं इहदा किहड़ा हारमोन का रिसाव हुंदा, काम की है पता होना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू एवरीबॉडी।